Good morning, students. Our today's topic is Faraday's law of electromagnetic induction. Before this, we revise the electromagnetic induction. Electromagnetic induction, the phenomena of generation of an electric current in a circuit from magnetic effects, is called electromagnetic induction. Magnetic effect, by changing the magnetic flux phi linked with it. What is magnetic flux? Number of lines of force, number of magnetic field lines is called the magnetic flux. और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है वो फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यदि हम शॉर्टली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैकेनिकल एनर्जी is converted into electric energy and this phenomena is the presence of magnetic field. मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर हम मैग्नेट एंड कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन कराते हैं, मीन्स हम मूवमेंट देते हैं, कुछ वर्क डन करते हैं, वही मैकेनिकल एनर्जी है। और हमको मिलता क्या है? करंट, तो वो हमारी क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई। हमने जो वर्क डन किया वो किसके प्रेजेंस में किया? मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में किया। सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रैक्टिकल्स जो अपन ने कल 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जो फेराडेज ने किए थे, उस फेराडे ने अपने 2 एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर 2 लॉस को निकाला था, वही हमको पढ़ना है। फर्स्ट लॉ, when the magnetic flux linked with a coil is changed, an induced EMF is set up in the coil. The induced EMF or potential difference lasts so long as there is change in magnetic flux linked with the coil. किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंजेस आते रहते हैं तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और यह इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कब तक रहता है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में चेंज होता है। ये कब तक चेंज होता है? जब तक हम रिलेटिव मोशन करते रहते हैं। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये हम सेकंड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द सेकंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे हम फार्मूला देख रहे हैं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, E EMF दोनों सेम है, इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, डेल फाई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेल टी टाइम इंटरवल, जितने कम समय में ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होंगी उतना अधिक हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनेट है? नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डेल फाई। यदि कॉइल में सबसे पहले कॉइल में रिलेटिव मोशन के कारण इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और यदि वो कॉइल क्लोज्ड है, उसका सर्किट क्लोज है, मीन्स उसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, सर्किट क्लोज कर दिया, तो उस समय हमको इंड्यूस्ड करंट भी मिल जाएगी। और इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू V बाई आर बाई ओम्स लॉ,
v की वैल्यू है n डी फाई बाई डी टी, तो r अपन ने उसमें और ऐड हो कर दिया, तो करंट की वैल्यू हमको मिल गई -n बाई आर डेल फाई बाई डेल टी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस करंट में, इंड्यूस्ड करंट में कब कन्वर्ट होगा, जब हमारी कॉइल का सर्किट क्लोज होगा। यदि हमारी कॉइल जो है इस प्रकार से ओपन है, ये 2 पॉइंट्स जो हैं ओपन हैं, उस समय यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी, सिर्फ एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। लेकिन इसी में यदि हमने इसको क्लोज कर दिया, तब हमको इंड्यूस्ड करंट मिलने लग जाएगी। अब हमने देखा था यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हुई थी। अब ये करंट कितने टाइप की होती है, तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट 2 टाइप की है, डीसी और एसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट। अब अल्टरनेटिव करंट कब होती है, व्हेन द करंट प्रोड्यूस्ड बाय डायनेमो चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन ए मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली इन डायरेक्शन सेवरल टाइम्स इन ए सेकेंड, the current is known as AC and the machine that produces it is called the AC generator. करंट में यदि जनरेटर के थ्रू हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, यदि कोई करंट टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड मतलब अपनी वैल्यू और अपना डायरेक्शन चेंज करे, तो उस प्रकार की करंट अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। इसका वैल्यू भी चेंज होती है और इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, और बहुत स्पीड से चेंज होता है। ये 1 सेकेंड में कई टाइम्स ये अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज करता है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो है एक्स एक्सिस में टाइम ले लिया एंड वाई एक्सिस में करंट ले लिया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। मीन्स करंट की वैल्यू 0 टाइम पर 0 थी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, और उसके बाद फिर करंट की वैल्यू 0 हो गई, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम हो गई, फिर 0 हो गई। मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। इस प्रकार की करंट को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। ये हम जो इंडिया में अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं, वो 1 सेकेंड में इस तरह का ग्राफ 50 टाइम्स देता है। मीन्स 50 टाइम्स वो पॉजिटिव पोलैरिटी में रखता है और 50 टाइम्स वो निगेटिव पोलैरिटी में रहता है। तो इस तरह से अल्टरनेटिव करंट क्या है, अल्टरनेटिव करंट produced by a dynamo changes continuously in magnitude and periodically in direction several times in a second. The current is known as alternative current. Direct current, when the current produced by a dynamo does not change in direction and magnitude, it is called direct current. And the machine that produces it इज कॉल्ड द डीसी जनरेटर। यहाँ पर देखो आप, ये करंट की वैल्यू है, ये टाइम है, हम देख रहे हैं ये हमारा डीसी का ग्राफ है सीधा, कि यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो करंट का मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम का सेम है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। तो ऐसी करंट जिसका डायरेक्शन भी नहीं बदलता, उसकी वैल्यू भी बदलती नहीं है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, और इस प्रकार की करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट हमको किससे मिल जाती है, उसके सोर्सेस क्या हैं, उसके सोर्सेस हैं बैटरी, सेल, सोलर सेल, डीसी जनरेटर, इस सब से हम डायरेक्ट करंट लेते हैं। और अल्टरनेटिव करंट हम किससे लेते हैं, अल्टरनेटिव करंट ऑब्टेन बाय एसी जनरेटर, मीन्स इन सब से हम डायनेमो, एसी डायनेमो, इन सब से हम एसी जनरेटर, एसी प्रोड्यूस करते हैं।